आज हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात और त्रिकोणमिति अभिन्नता यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीटली एक राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी एक समकोण त्रिभुज बनाया है ABC, जिसका एक एंगल यानी बी बिंदु पर जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का है और बाकी जो दो कोण हैं कोण A और C न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल हैं, जिसमें से कोण C को हम नाम दिए हैं थीटा। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, इसका प्रोनाउंसिएशन थीटा होता है, यहाँ पर थीटा लिखा गया है। ट्रायंगल में टोटल 3 साइड्स होते हैं और समकोण त्रिभुज की अगर बात करें तो इसमें एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है। कर्ण तो सब समय सेम होता है, बट आधार और लंब ये निर्भर करता है कि हम लोग किस न्यून कोण को ले रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इस न्यून कोण को लिया है, डायरेक्शन दिखा रहा हूं, तो एरो के द्वारा एक डायरेक्शन दिखाया गया है, जिधर से एरो जा रहा है जिसके तरफ वो कर्ण हो गया और उसके अपोजिट साइड में आधार हो गया। सिमिलरली यदि हम लोग इस कोण को लेते, कोण ए को लेते, तो आधार हमारा ये जो लंब है ये आधार होता और यहाँ पर जिसको हम आधार दिखाए हैं वो लंब होता। तो ऐसी स्थिति में न्यून कोण, किस न्यून कोण को ले रहे हैं हम लोग, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आधार होगा और कौन सा लंब होगा। कर्ण तो सेम होता है। तो अगर यदि हम लोग इन 3 साइडों को लें, कर्ण, आधार और लंब, और इनका 2 भुजाओं को लेकर के यानी 2 साइड्स को लेकर के अलग अलग रेशियो निकालें, तो ऐसे स्थिति में हमें 6 रेशियो मिलेंगे, 6 रेशियो मिलेंगे। और ये जो 6 रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उनका अलग अलग नाम होता है। जैसे मैंने यहां पर बताने का प्रयास किया है, नंबर 1 कोण थीटा का साइन यानी इस कोण का साइन, ये जो हम एक्यूट एंगल लिए हैं, न्यून कोण लिए हैं, इस कोण का साइन क्या होगा, रेशियो होता है लंब बटा में कर्ण। चूंकि इस कोण को लिए हैं तो लंब हमारा AB होगा और कर्ण AC होगा, आधार BC होगा। तो कोण थीटा का साइन यानी लंब बटा में कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। कोण थीटा का साइन हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा हो जाएगा लंब बटा में कर्ण। इसी प्रकार कोण थीटा का कोसाइन, कोसाइन क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। और कोसाइन थीटा का कोसाइन को हम लोग संक्षिप्त में लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं कॉस थीटा यानी आधार बटा में कर्ण। इसके बाद हम बात करते हैं 3rd नंबर, कोण थीटा का टेंजेंट यानी इस कोण का टेंजेंट क्या होगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में थीटा का टेंजेंट यानी tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। अब ये हम बात करते हैं कोण थीटा का कोसेकेंट, कोसेकेंट यानी कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब। तो थीटा का कोसेकेंट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यानी संक्षिप्त रूप में लिखते हैं कॉसेक थीटा यानी कर्ण बटा में लंब, हाइपोटेनियस बटा में परपेंडिकुलर। इसी प्रकार यदि हम लोग 5वें रेशियो की बात करें, कोण थीटा का सेकेंट क्या होता है, कर्ण बटा में आधार। तो थीटा का सेकटेंट क्या होता है, अगर इसको हम संक्षिप्त में लिखें तो ये लिखा जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में आधार। इसी प्रकार 6वां रेशियो होता है कोण थीटा का कोटेंजेंट यानी आधार बटा में लंब, और थीटा का कोटेंजेंट को हम लोग लिखते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल्स टू हो गया आधार बटा में लंब। इसके बाद ये जो 6 रेशियोज होते हैं इसमें हम लोग देख पा रहे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, और बाकी जो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर जो हैं ये इनके इन्वर्स हैं। जैसे कॉसेक जो है ये साइन का अपोजिट है, साइन में लंब बटा कर्ण है, कॉसेक में कर्ण बटा में लंब है। इसी प्रकार कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा है, आधार बटा में कर्ण, ये हो गया कर्ण बटा में आधार। सेम प्रोसेस हम लोग टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा जो है
कॉट थीटा का इन्वर्स होता है, यानी विपरीत होता है, लंब बटा में आधार या आधार बटा में लंब। अब प्रश्न ये उठता है कि हम लोग कैसे इसको याद करके इस रेशियो को रखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैं 2 ट्रिक दिया हूं। लाल कक्का, यल से लंब, ए से आधार और के से कर्ण। जैसे पहले की अगर बात करें हम लोग, यल बाई के यानी साइन थीटा हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण कॉस थीटा हो जाएगा, और यल बाई ए यानी लंब बटा में आधार ये टैन थीटा हो जाएगा। और इसी का उल्टा कर देंगे तो के बाई यल कॉसेक थीटा हो जाएगा, के बाई ए सेक थीटा हो जाएगा, और ए बाई यल यानी आधार बटा में लंब कॉट थीटा हो जाएगा। या इसको हम लोग इंग्लिश नेम इनसे भी कर सकते हैं हम लोग, पी बाई एच बी, या इसको हम लोग याद रखने के लिए इसको कुछ प्रोनाउंसिएशन ले लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोल, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस और एच फॉर हाइपोटेनियस। तो जैसे मैंने यहां पर बताया सेम प्रोसेस से ये भी 6 रेशियोज, साइन का ये हो जाएगा कॉस का, टैन का, आईसी का उल्टा करेंगे तो कॉसेक, ये हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा कॉट का। अब इसके बाद हम लोग कुछ जरूरी बातों के बारे में जानेंगे। यहां पर थीटा कोण का साइन का छोटा रूप साइन थीटा हो, साइन थीटा हम लोग लिखते हैं। थीटा कोण का साइन जैसे मैंने ऊपर में लिखा है तो इसको लिखते हैं हम लोग साइन थीटा, किंतु यह साइन और थीटा का गुणनफल नहीं है। ये साइन और ये हमेशा हमको याद रखना पड़ेगा कि साइन थीटा जो है ये साइन और थीटा का गुणनफल नहीं होता है। सेकेंड थिंग, यदि साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको साइन थीटा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। इसको हमको हमेशा माइंड में रखना पड़ेगा। सेम प्रोसेस से कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा का पावर -1, यानी साइन और कॉस एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग कॉसेक थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स थीटा नहीं लिख सकते हैं। यही प्रोसेस सेक और कॉसेक में होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, और कॉट और टैन में भी ये होता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो इन्वर्स होता है, यहां पर मैंने उसको दिखा दिया है। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, या कॉसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। इसी प्रकार सेक थीटा कॉस थीटा का इन्वर्स होता है, यानी सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, और कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा भी लिख सकते हैं। इसके बाद टेन थीटा जो है वो कॉट थीटा का इन्वर्स होता है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाई टेन थीटा लिखा जा सकता है। इसके बाद और एक बात हमको याद रखनी है, टेन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा जो होता है वह कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं ये जो 6 रेशियो जो होते हैं इनके वैल्यू के बारे में। 6 रेशियो जो होते हैं इनके वैल्यू के बारे में हम लोग जानेंगे। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हमेशा 1 से कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कर्ण जो है नीचे रहता है, और कर्ण जो है त्रिभुज के तीनों भुजाओं में कर्ण सबसे बड़ा होता है, इसलिए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हमेशा 1 से कम होता है। दूसरा है कॉसेक थीटा और सेक थीटा का मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कॉसेक थीटा और सेक थीटा दोनों में ही कर्ण जो है ऊपर की तरफ होता है और लंब और आधार नीचे की तरफ होते हैं, इसलिए इसका मान हमेशा 1 से ज्यादा होगा। अब बात होता है टेन थीटा और कॉट थीटा का। तो टेन थीटा और कॉट थीटा जो है ये दोनों का मान 1 से कम भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, या 1 से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों ही लंब और आधार के अनुपात होते हैं, और लंब और किसी भी त्रिभुज में लंब और आधार कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा ये निश्चित नहीं होता है। इसलिए टेन थीटा और कॉट थीटा का मान 1 से कम, 1 के बराबर या 1 से ज्यादा भी हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ पिथागोरस थ्योरम के हिसाब से निकला हुआ सूत्र आता है। अगर त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाइयां के बीच में संपर्क है, अगर हमको कर्ण निकालना हो, लंब आधार दिया गया हो, तो हम लोग कर्ण इक्वल्स टू रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिख कर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार लंब इक्वल्स टू
हमको अगर निकालना हो और कर्ण दिया हो और आधार दिया हो तो रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करके इसका मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार यदि हमको आधार निकालना हो और त्रिभुज का कर्ण दिया गया हो और लंब दिया गया हो तो रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर लिख करके इसका सिंप्लीफाई करके हम लोग आधार को निकाल सकते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स को करके उस अनुपातों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर cos थीटा इक्वल्स टू 7/25 दिया गया है, तो cos थीटा इक्वल्स टू होता है क्या, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण होता है। यानी हमको आधार दिया गया है 7 और कर्ण दिया गया है 25, तो हमको लंब निकालना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग लंब निकाल लेंगे। लंब इक्वल्स टू, इसके इसी वीडियो में पहले मैंने बताया कि लंब इक्वल्स टू होता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो कर्ण दिया गया है 25 माइनस आधार दिया गया है 7। अब हम लोग 25 का स्क्वायर करते हैं, 25 में 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 625 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। इसके बाद 625 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 7 4 576 इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर रूट होगा 24। तो फाइनली हमको एक ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड्स जो होते हैं पता चल गए, आधार भी पता चल गया, कर्ण भी पता चल गया, लंब भी पता चल गया। अब इस क्वेश्चन में थीटा कोण के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हमको लिखना है, तो यहां पर हम लिख देते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण होता है। तो हमको लंब का मान निकाले हैं 24 और कर्ण दिया गया है 25। इसी तरह से cos थीटा का तो ऑलरेडी यहां लिखा ही गया है। इसके बाद हम tan थीटा का लिखते हैं, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा लंब कितना दिया गया है, निकाले हम लोग 24 और आधार दिया गया है 7। इसके बाद हम बात करते हैं साइन कॉस का दिया गया tan हो गया और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो अब हम लोग कॉसेक को लिख देते हैं। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू साइन का इन्वर्स होता है, यानी ये हो जाएगा कर्ण बटा में लंब, तो ये हो जाएगा 25/24। इसी प्रकार कॉसेक हो गया। सेक की बात करें तो सेक होता है कॉस का अपोजिट होता है, तो यहाँ पर कॉस इक्वल्स टू होता है कर्ण आधार बटा में कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटा में आधार, यानी कर्ण बटा में आधार। तो ये हो गया 25/7। अब यदि हम बात करें tan की, कॉट की, तो कॉट थीटा जो होता है ये tan का अपोजिट होता है, यानी ये हो गया आधार बटा में लंब। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/24। ये हमारा आंसर हुआ। यहां पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मान हम लोग यहां से निकाल करके रख दिए। अब यहां पर एक और एग्जाम्पल करके हम लोग इस त्रिकोणमितीय अनुपातों को समझने का प्रयास करेंगे।
यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण एबीसी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी जो कोण बी है वो 90 डिग्री है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एवं बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, कॉस ए, टैन ए और कॉस ए का मान लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ जो त्रिभुज दिया गया है उस त्रिभुज को हमको ड्रा करना पड़ेगा। तो हम एक त्रिभुज ड्रा करते हैं ए बी सी। हमको ध्यान में रखना है कि कोण बी जो है वो 90 डिग्री का होगा। हमने एक ट्रायंगल बना दिया, इसका नाम दे दिया हम ए बी सी और इस कोण का मान दिया गया है 90 डिग्री और ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और बी सी यानी ये 7 सेंटीमीटर। तो हमको रेशियो निकालना है कोण ए का, यानी इस कोण का निकालना है। तो इस कोण को रेशियो निकालने के लिए अब इस कोण का रेशियो निकालना है तो आधार हमारा होगा ए बी, लंब होगा बी सी और कर्ण होगा ए सी। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है क्योंकि इसी वीडियो में मैंने पहले बताया कि जो कोण होता है जिस न्यून कोण को लेते हैं हम लोग, कोई भी समकोण त्रिभुज में एक समकोण होता है, बाकी जो दो कोण होते हैं न्यून कोण होते हैं और उन दो न्यून कोणों में जिस कोण का हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना है उस कोण के हिसाब से ही हमारा लंब और आधार डिसाइड होगा। कर्ण तो कॉमन होता है, कर्ण में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लंब और आधार उस एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इस एंगल को लिया है तो हमारा आधार हो जाएगा ए बी और लंब हो जाएगा बी सी और कर्ण जो है जैसा है वैसा ही रहेगा ए सी। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर आधार दिया गया है, इसको शॉर्ट में हम लिख देते हैं। ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा लंब, ये लंब हो गया और ए सी हमारा हो गया कर्ण। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें आधार दिया गया है, लंब दिया गया है, बट कर्ण नहीं दिया गया है। तो हम लोग कर्ण को निकाल लेंगे। तो हमारा कर्ण हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या होगा, रूट के अंदर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, आधार हमारा दिया गया है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर प्लस लंब दिया गया है 7 यानी 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो ये मिलता है 576 और 7 का स्क्वायर करते हैं तो मिलता है 49। अब 576 और 49 को ऐड करते हैं तो मिलेगा 625 और इसका रूट निकालेंगे तो ये हमको मिलेगा 25 सेंटीमीटर। अब हमको त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान पता है, आधार भी पता चल गया, लंब भी पता चल गया और कर्ण भी पता चल गया। तो ऐसी स्थिति में हम चाहें तो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में उनको हम लोग लिख सकते हैं, बट यहां पर हमको साइन ए, कॉस ए और टैन ए और कॉसेक ए का ही मान लिखना है। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं साइन ए का, साइन ए यानी साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। तो लंब हमारा कितना है यहाँ पर 7 है और कर्ण निकल गया 25, यहाँ 25 हम लोग यहाँ पर निकाले हैं तो ये 25 हो गया। इसी प्रकार हमको बोला है कॉस ए का निकालना है, तो कॉस ए, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण यानी बेस बाई हाइपोटेनियस। तो आधार हो जाएगा मेरा 24 और कर्ण हो गया 25। इसके बाद हम बात करेंगे यहां पर निकालना टैन ए का, तो टैन ए इक्वल्स टू हो जाएगा, टैन बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार होता है, लंब बटा में आधार होता है। तो लंब हमारा कितना है 7 है और आधार है 24, ये हो गया।
इसके बाद बोला है कौशिक का ए का निकालने के लिए, कौशिक ए। तो कौशिक ए का निकालेंगे तो कौशिक जो होता है साइन का ही अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा में लंब, तो ये हो जाएगा 25/7। ये हमारा आंसर हुआ। अब यहां पर एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। दिया गया है यदि cos थीटा इक्वल्स टू 0.6 हो तो दिखाएं कि 5 sin a माइनस 3 tan a इक्वल्स टू 0 होता है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें दिया गया है cos थीटा इक्वल्स टू 0.6। जैसा कि हम लोग जानते हैं अगर इसको डेसिमल को हटाएंगे तो दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए नीचे 10 आएगा, ये कट जाएगा, और इसको कट करेंगे 2 से तो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, यानी हमारा निकला 3/5। अब हमको ये जानना पड़ेगा कि 3 और 5 क्या क्या है। तो 3 और 5 क्या क्या है हम लोग जानते हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। आधार यानी बेस बाई कर्ण, हाइपोटेनियस। तो हमें पता चल गया हमारा आधार कितना है और कर्ण कितना है, तो हमको लंब निकालना है। तो लंब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो हमारा कर्ण दिया गया है 5, यानी 5 का स्क्वायर माइनस आधार दिया गया है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल्स टू हो जाएगा 16। तो 16 हो गया, यानी इसका हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 4। यानी हमारा अब त्रिभुज के तीनों जो भुजाएं होती हैं समकोण त्रिभुज की, तीनों पता चल गए, आधार भी पता चल गया, कर्ण भी पता चल गया, और यहाँ लंब भी हम लोग निकाल दिए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साइन ए का वैल्यू निकालेंगे। साइन यहां पर थीटा लिखना चाहिए था, थीटा, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब बटा में कर्ण, तो लंब हमारा निकला है 4, कर्ण निकला है 5, और साइन थीटा निकालना है, उसका टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल्स टू 0 दिया गया, यानी इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और उसका वैल्यू 0 आना है, ये करेंगे। इसलिए हमने पहले साइन का निकाला फिर टेन का निकाल रहा हूं। टेन का क्या होता है, लंब बटा में आधार। टेन बराबर क्या होता है, लंब, यानी परपेंडिकुलर बाई आधार, बेस, आधार। तो यहां पर हमारा लंब कितना था 4 और आधार हो गया 3। अब फाइनली हम लोग जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा। तो 5 इंटू साइन थीटा का वैल्यू है 4/5 माइनस 3 इंटू tan थीटा का वैल्यू है 4/3। तो 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, यानी 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, जो कि हमको लेफ्ट हैंड साइड में लाना था। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, प्रूव्ड।